Hello students, so this is Harpreet sir. I welcome you to our YouTube channel of Career Heights. सर, इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम जो कि इस बार होने वाला है 2024 सीबीएसई बोर्ड का, उसके अंदर आप 100 ऑन 100 कैसे ला सकते हैं? तो सर सबसे पहले तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता दूं। राइट, कॉपी प्रेजेंटेशन मैंने अभी बिजनेस स्टडीज़ का डालना है और इकोनॉमिक्स दोनों का कॉपी प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर हमारे मिल जाएगा। तो सर सबसे पहले तो आप ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स आपको जो छोड़ने कभी नहीं है। जो स्टूडेंट्स को तकलीफ आ रही है इकोनॉमिक्स से, जिनको डर लग रहा है, उनको मैं बता दूं, हमारे सेंटर से जो कि अशोक नगर, करियर हाइट्स और सेक्टर 14, दोनों सेंटर से कोई भी स्टूडेंट दोनों सेंटर से कोई भी स्टूडेंट समरी नोट्स कलेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक्स के मैंने 15 पेजेस में समरी नोट्स बनाए हैं। 15 पेजेस में पूरी इकोनॉमिक्स के आप समरी नोट्स जो है आप हमारे सेंटर से कलेक्ट कर सकते हो। आप नीचे नंबर पर जो चल रहा है उन पर कॉल करके आप हमारे सेंटर से आकर के वो नोट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, इकोनॉमिक्स के वो टॉपिक्स जो कभी नहीं छोड़ने। स्टूडेंट, अब आपकी सबसे बड़ी तकलीफ की पता है क्या है? आप लोग लेकर के बैठते हो एडीएस, नेशनल इनकम जैसे टॉपिक, और आप देखते हो हम इनमें महारत हासिल कर लें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो टॉपिक जो आपको पास कराएंगे वो टॉपिक एडीएस, नेशनल इनकम थोड़े से अबव एवरेज टॉपिक्स हैं। वहां पर सीबीएसई का एक्सपेक्टेशन होता है कि आपका लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपर्ट हो। तो आप जो छोटे चैप्टर्स हैं जिसमें मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स, गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स, और इंडियन इकोनॉमी के जो चैप्टर्स हैं जिसमें खास रूप से इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, लिबरलाइजेशन का जो यूनिट है जो कि हमारा 8 मार्क्स का यूनिट है, साथ के साथ इंडिया एंड इट्स नेबर्स के जो चैप्टर हैं, ये आप आराम से करके जाइए, आप आराम से पास होंगे। राइट। दूसरी बात, यहाँ पर मैं अब आपको लेकर के आया हूँ हमारी कॉपी प्रेजेंटेशन इकोनॉमिक्स की, जो कि सीबीएसई की 100 ऑन 100 की कॉपी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ध्यान रखना 15 मिनट्स रीडिंग टाइम को आप कैसे यूज करें। सर, सबसे पहले आप मेरी बात समझना, आप लोग क्या करते हो, टफ टफ क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते हो और उनको आप 15 मिनट क्वेश्चन, जो आपको पेपर रीडिंग टाइम है, क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम है, आप उसमें सॉल्व करना शुरू कर देते हो। स्टूडेंट, आप मेरी बात समझो ध्यान से। अगर सीबीएसई कोई नेशनल इनकम का क्वेश्चन 6 मार्क का देता है तो वो 15 मिनट की जगह आपके 10 मिनट तो आप उसी को सॉल्व करने में लग गए। मीन्स आपने बचा हुआ पेपर पढ़ा ही नहीं। और मान लो अगर उसी का आंसर अगर आपको सही ढंग से नहीं आया या आपको नेशनल इनकम निकालनी नहीं आ रही, तो अब आप क्या करोगे? आप उस पूरे पेपर के अपने घिरे हुए कॉन्फिडेंस को आप पूरे पेपर में कंटिन्यू करोगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने मत जाना। 15 मार्क्स जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आप अपनी एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि मुझे कौन से क्वेश्चन सबसे बेस्ट आते हैं। बड़े क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश 15 मिनट में नहीं की जाती, बिकॉज बड़े क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं, उसमें एडजस्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। लाइक नेशनल इनकम का कोई मान लीजिए रिवर्स वर्किंग का क्वेश्चन आ गया, तो वो आपको 15 मिनट के 10 मिनट तो आप उसको सॉल्व करने में लगा दोगे। तो सबसे पहले आप टारगेट करिए कि पेपर आप पूरा का पूरा पढ़ें। राइट, 15 मिनट में आप पूरा पूरा पेपर पढ़ें। बड़े क्वेश्चन जो आपको ज्यादा बड़े लग रहे हैं आप उनको स्किप करें, आप उन्हें जब सॉल्व करेंगे तब पढ़ना। तो दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज द रेटिंग टाइम। अब स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सर हम पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स करें या इंडियन इकोनॉमी करें? तो मेरा आपको डीपली सजेशन है पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स करके जाइए, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं। आपको अगर एक आधा कॉन्सेप्ट नहीं भी आता और अगर एक आधा कॉन्सेप्ट ढंग से आता है तो आप जो फर्स्ट इंप्रेशन अपना बनाओगे अच्छा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से बनाओगे। बिकॉज इंडियन में थोड़ा सा रट्टाफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर आपने वो टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे अगर आप याद करके नहीं गए और आपने अगर वो पहले अटेंड कर दिए तो आप एक नेगेटिव इंप्रेशन कैरी करोगे पेपर चेकर के इमेज, अपना इमेज आप नेगेटिव कर लोगे। राइट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ने असर्शन रीजन ट्रू फॉल्स जो है शुरू करे हैं। ये स्टूडेंट जो कॉपी है 2020 बोर्ड एग्जाम की है, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो असर्शन रीजन फिल इन द ब्लैंक वाले भी आते थे, विदाउट ऑप्शन आते थे। तो आप सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना सर, कि हमको जो प्रेजेंटेशन रखनी है वो इस तरीके से रखनी है कि आपको फॉर्मूला साथ में लिखना है। अब जैसे एडीएस का न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व हो रहा है, तो एडीएस के न्यूमेरिकल में यहाँ पर स्टूडेंट ने फॉर्मूला लिखा, फिर स्टूडेंट ने वैल्यूज लिखी। तो इस तरीके से स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप मार्केट गए। दूसरी बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं कि सर वो ऑप्शन लिखाते हैं, जैसे आंसर नंबर 10 का ऑप्शन है बी तो सिर्फ बी लिख दिया, 11 का आंसर सी है तो सिर्फ सी लिख दिया, जबकि आपको ऑप्शन विथ आंसर लिखना है। हमेशा ध्यान रखना, आपको लिखना है ऑप्शन विथ आंसर। उसके अलावा पेपर सीरियली करना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी सेक्शन को पहले कर सकते हो, बट कोशिश करना कि एक सेक्शन के एक क्वेश्चंस को, जैसे मान लीजिए 6 मार्क के क्वेश्चन आपने उठाए तो 6 मार्क के सारे क्वेश्चन आप एक साथ करें। उसके अलावा हमको जो डिस्क्रिप्टिव आंसर है उसमें आंसर राइटिंग के अंदर हेडिंग्स को हाईलाइट करना है। और यहाँ पर जो मैंने बिजनेस स्टडीज कॉपी का एनालिसिस डाला है आप वो भी जरूर देखना।
इकोनॉमिक्स के इस वीडियो के साथ आप बिजनेस स्टडीज के पेपर एनालिसिस जरूर देखना, जो मैंने कॉपी का एनालिसिस किया है। उसके अंदर मैंने एक बात और समझाई कि आप एक्सप्लेनेशन को भी अंडरलाइन करो, आप एक्सप्लेनेशन के कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन करो, जो कि इस स्टूडेंट ने नहीं किया, पर कोई बात नहीं, इसको भी पूरे मार्क्स मिले हैं। लेकिन आप एक्सप्लेनेशन के अंदर भी अगर आप अंडरलाइनिंग करते हो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, तो इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव ओपिनियन इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। उसके अलावा स्टूडेंट्स, हर पॉइंट लिखने के बाद, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हर पॉइंट लिखने के खत्म होने के बाद एक पूरी लाइन, हर पॉइंट खत्म होने के बाद एक पूरी लाइन ऐसे स्टूडेंट ने छोड़ी है। आपको भी ऐसा ही करना है। आपका सप्लीमेंट्री का कोई लिमिट नहीं है, आप आराम से जितनी चाहे सप्लीमेंट्री सीबीएसई आपके लिए अफोर्ड कर सकता है। सीबीएसई एक बढ़िया बोर्ड है। तो आप पेपर को अट्रैक्टिव बनाना, आप कॉपी को बिल्कुल ऐसा मत बनाना कि हमने एक ही पेज में सारी खिचड़ी पका दी। आप देखिए हर पॉइंट के बाद, जो कि मैं बता रहा था कि एक्सप्लेनेशन को भी आप अंडरलाइन करिए। यहाँ पर जैसे एग्जांपल, इंडस्ट्रीज क्रिएट हार्मिंग ऑन द इम्पैक्ट, तो बेसिकली आप एक्सप्लेनेशन को भी अगर हाईलाइट करेंगे तो उससे कॉपी चेकिंग आपकी फास्ट हो जाएगी, उससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई इसको तो सब आता है। फिर हमेशा न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करना है, यस यहाँ पर आप लोग सब लोग ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करना है तो आपको गिवन लिखना है। जिस प्रकार आप मैथ्स में लिखते थे कि हमको गिवन ये फाइंड, ये डेटा गिवन था और हमको फाइंड क्या करना है, ये लिखना है। आपको सबसे पहले पेपर चेकर को इसको टिक कराए, देखिए आप, मतलब यहाँ पर पेपर चेकर को साफ पता पड़ गया कि आपने क्वेश्चन को ढंग से समझा और आपसे क्या रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ चुकी है। फिर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज लिखी और हमने मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है निकाल दी। तो याद रखना, गिवन हमेशा लिख कर आओ, हमेशा आपको जो इन्फॉर्मेशन पूछी है टू फाइंड रिक्वायर्ड, इस प्रकार का वर्ड लिख करके आओ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, कॉपी का यही प्रेजेंटेशन है कि आप हर उन क्वेश्चंस को पहले करो जो आपको अच्छे से आते हैं। आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल लास्ट में अटेंड करना जिसमें आप कंफ्यूज हो, या जो क्वेश्चन आपको नहीं आते अटेंड इट एट द लास्ट, राइट। और एक्सप्लेनेशन के साथ स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, 4 मार्क और 6 मार्क के क्वेश्चन जो कि मान लीजिए बीओपी फॉरेक्स वगैरह से आते हैं, तो आपको अगर क्वेश्चन 4 से 6 मार्क का है, मतलब अगर क्वेश्चन 4 मार्क या 6 मार्क का है, तो आपको डायग्राम भी बनाना है। जो भी कराओगे डायग्राम के मार्क्स अलग से होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो ओवरऑल जो है पेपर प्रेजेंटेशन है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस कॉपी का लिंक मिल जाएगा। आप देखिए कितना सुंदर डायग्राम स्टूडेंट ने बनाया है, दैट इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कितना बढ़िया डायग्राम स्टूडेंट बनाता है यहाँ पर। तो आप बिल्कुल भी काटाफासी ना करें, अगर आप काटते भी हैं, एक बढ़िया बात जो है स्टूडेंट मुझे ये लगी कि यहाँ पर आप अगर रफ वर्क करते हो तो आप रफ वर्क का कॉलम बना सकते हो। एक बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो आप पूरी जो ऐसी गंदी सी जो रफ शीट होती है ना, जिसके ऊपर आप अपना रफ काम करते हो, वो आप कॉपी के साथ में लगा देते हो। तो आप स्टूडेंट ऐसा मत करो, कॉपी के बीच में रफ शीट मत लगाया करो। आप एक मार्जिन ड्रॉ कर लो और वहां पर आप रफ वर्क करिए। ओके स्टूडेंट्स, सो एक बड़ी अनाउंसमेंट, और जो कि बिजनेस की वीडियो में आपको बिजनेस की महा रिवीजन की इंफॉर्मेशन जरूर मिल चुकी है। यहाँ पर मैं इकोनॉमिक्स का महा रिवीजन भी आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ ऑन आर वन एंड ओनली चैनल, दैट इज करियर हाइट्स चैनल पर। मैं आपका इकोनॉमिक्स का रिवीजन भी लेकर के आ रहा हूँ, महा रिवीजन फ्रॉम 13 टू 16 मार्च। यस, आप महा रिवीजन सेशन को जरूर अटेंड करिए। आपके जो नोट्स हैं आप हमारे दोनों सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं, अशोकनगर एंड सेक्टर 14। नीचे नंबर चल रहे हैं, उन पर आप कॉल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो बेसिकली 13 टू 16 ऑफ मार्च हमारा जो इकोनॉमिक्स का सेशन है वो रहने वाला है मैराथन, जिसमें हम 100% सिलेबस कवरेज भी करेंगे, और वो उन्हीं नोट से करेंगे जो आप सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, स्टे ट्यून्ड, स्टे लाइक एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।